चलो सब आ जाओ फटाफट। सो इसमें हम 2016 का BHU BFA इंटेंस एग्जामिनेशन का प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे। 1 घंटे का टाइम मिलता है, 50 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पे 3 मार्क मिलता है और एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर काट दिया जाता है। 0.33% का निगेटिव मार्किंग होती है। तो ये निगेटिव मार्किंग कैसे काम करता है? सपोज अगर आप पहला क्वेश्चन आपने सही किया, 3 नंबर मिला, दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो तीन में से दो 3 नंबर आपको पहले क्वेश्चन का मिला, उनमें से 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये नेगेटिव मार्किंग काम करती है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले क्लैरिफाई कर दूँ, इनमें से इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है। तो मैं बता दूं कि अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, पर जितना भी हो सका है मैंने करीब करीब 98 से 99% की एक्यूरेसी मेंटेन की है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसका ऑफिशियल आंसर की नहीं मिला है मुझे। ठीक है, और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि बहुत सारे लोगों ने आपसे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग BHU प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। विच ऑफ दिस कलर्स हैव नो एग्जिस्टेंस ऑन द ऑप्टिकल सरफेस? ऑप्शन ए वाइट, ऑप्शन बी वायलेट, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी येलो। तो आपका सही उत्तर है वाइट। ठीक है, सही उत्तर कौन सा है? वाइट। ठीक है, आपका सही उत्तर है व्हाइट। हिंदी में क्या, ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? तो आपका सही उत्तर है सफेद रंग। ठीक है, विच ऑफ द जनर ऑफ द आर्ट डिजाइन गेट परमानेंस आफ्टर बीइंग रोस्टेड इन द फाउंड्री? ठीक है, कौन सी कला विधा में आलेखनों को भट्टी में जलाने के बाद स्थायी किया जाता है? ठीक है, तो आपका सही आंसर है पॉटरी। ठीक है, पॉटरी मतलब क्या होता है? पॉटरी पॉटरी बेसिकली वही चीज़ होती है जो हम मिट्टी के बर्तनों को बनाते हैं, उसी को पॉटरी कहते हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों को बनाना ही पॉटरी कहते हैं। उसमें क्या होता है, अगर हम कलर उस पर जब हम कलर लगाते हैं, ठीक है, कलर लगाते हैं फिर उसको आग में भट्टी में तपा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो पॉटरी का यहाँ पे क्या होगा कि हिंदी यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, मृत भांड कहते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केव सिटीज? भारत के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा गुफाएं विद्यमान हैं? तो महाराष्ट्र इज द योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इन इंडिया वेयर डू यू फाइंड द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन चर्च? इनमें से सब ओल्डेस्ट क्रिश्चियन चर्च आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ओल्डेस्ट क्रिश्चियन चर्च आपको कहाँ मिलेगा? ओल्डेस्ट की अगर बात किया जाए तो तिरुवनंतपुरम में मिलेगा। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला में है। ठीक है, इनमें से बहुत सारे लोगों का आंसर जो होगा गोवा होगा। ठीक है, पर ये गोवा जो एशिया का सबसे पुराना, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना चर्च है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और क्लैरिफाई भी कर लीजिएगा। ठीक है, लोगों को गोवा और तिरुवनंतपुरम में कन्फ्यूजन होता है, तो ये इसमें मुझे जो आंसर मिला, एग्जैक्टली जो आंसर मुझे मिला है वो तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वेयर डू यू फाइंड एक्सट्रीम प्रोडक्शन ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स इन आवर कंट्री? तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारे देश में सबसे अधिक विज्ञापन कहाँ प्रदर्शित होते हैं? सबसे अधिक विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग दीज विच वन इज नॉट सेपरेट वेद? इनमें से कौन पृथक वेद नहीं है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, इनमें से आपका सही आंसर है आयुर्वेद, अजुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद सॉरी। ठीक है, आयुर्वेद आपका सही आंसर है। ठीक है, नेम ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ इंडिया हु यूज हिज कार एज ए सरफेस ऑफ पेंटिंग? भारत का वह चित्रकार कौन है जिसने अपने कार का प्रयोग चित्र धरातल के रूप में किया? तो हुसैन अहमद हुसैन जी हैं। ठीक है, विच वन इज नॉट यूज इन द आर्ट पेंटिंग? इनमें से कौन सा आर्ट पेंटिंग में यूज नहीं होता है? तो आपका सही आंसर है चीजल। ठीक है, आर्ट पेंटिंग में चीजल का यूज नहीं होता है। चीजल क्या होता है? अरे छेनी यार, छेनी हथौड़ी को चीजल कहते हैं। विच वन ऑफ द दीज डिग्रीज एमंग पेंटिंग सब्जेक्ट इज इनकेपेबल ऑफ अवार्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री? चित्रकला के अधीन इनमें से कौन सी डिग्री स्नाकोत्तर नहीं है? ठीक है, तो इनमें से क्या है, एमएस है। एमएस शायद डॉक्टर के लोगों को दिया जाता है, डॉक्टरी जो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द मुगल एम्परर अंडर हुज पैट्रोनेज लीज पेंटिंग वर एग्जीक्यूटेड? तो जिसका सही आंसर है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं में सबसे कम पेंटिंग बनी हुई थी। ठीक है, कौन से पर्व में रंगों का सर्वाधिक यूज होता है? तो कौन से पर्व में रंगों का सर्वाधिक यूज होता है? ठीक है, तो अगर होली रहता ऑप्शन तो होली के यूज करते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया दिवाली। दिवाली में ही हम क्या बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं। विच वन ऑफ दिस इज एन आर्ट मैगजीन? इनमें से कौन एक आर्ट मैगजीन है? सही उत्तर है मार्ग। ठीक है, इन द अशोकन पिलर हाउ मेनी फेसेस ऑफ लायंस आर मैनिफेस्टेड? अशोक के लाट में एक शेरों की कितने मुखों का अंकन है? 4। ठीक है, से एक के पुराने सिक्कों पे आप देखे होंगे तो 3 दिखता है। ठीक है, बट एक 4 चौथा पीछे हो जाता है। और ये कहाँ से पाया गया है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और ये इस समय कहाँ स्थित है? तो ये बनारस में ही स्थित है। हिंट हिंट दे दे रहा हूँ। ठीक है,
तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लास्टिक आर्ट, इनमें से कौन प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए कलर्स, स्पेस, फॉर्म, बेस। तो इसका सही उत्तर है रंग, ठीक है, और सही ऑप्शन है रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तंत्र कला के मूल में क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ तंत्र आर्ट? स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, रिचुअल, रिलीजियस सेक्ट। अध्यात्म, ज्योतिष, अंधविश्वास और संप्रदाय। इसका सही उत्तर है अंधविश्वास, ठीक है। नेम ऑफ द ब्लैक एलिमेंट फाउंड इन द पेंसिल? ऑप्शन ए कोल्ड रॉड, ग्रेफाइट, क्रेयॉन, चारकोल। तो ब्लैक एलिमेंट फाउंड जो पेंसिल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल में आप देखो काला वही ग्रेफाइट होता है। व्हाट टाइप्स ऑफ कलर्स आर यूज्ड इन फॉक पेंटिंग? फॉक पेंटिंग्स में कौन से कलरों का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए केमिकल, अर्थन, सिंथेटिक, आर्टिफिशियल। इसका सही उत्तर है अर्थन। क्या है? अर्थन मतलब खनिज, ठीक है। व्हाट इज द हु इज द लिरिसिस्ट ऑफ नेशनल एंथम? ठीक है, नेशनल एंथम के लिरिसिस्ट कौन है? नेशनल एंथम क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। देखो इसमें दो आंसर टिक हुआ है गलती से, तो इसका ध्यान से इसका पढ़ना पड़ेगा इसको आंसर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए, लिरिसिस्ट ऑफ नेशनल एंथम, राष्ट्रगान का, ठीक है। अभी क्या है देखो, यहाँ नेशनल एंथम दिया है, तो नेशनल एंथम इंग्लिश में क्या मतलब होता है? जब नेशनल एंथम को आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो क्या उसका मतलब होता है? राष्ट्रगान, ठीक है। राष्ट्रगान क्या है अपना? अपना राष्ट्रगान है जनगण मनगण, ठीक है। और हिंदी में क्या दिया है? राष्ट्रीय गीत दिया है, ठीक है। जब राष्ट्रीय गीत पूछे तो क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे वंदे मातरम, ये अपना क्या है? राष्ट्रीय गीत है, इट्स राष्ट्रीय नेशनल सॉन्ग है। जब नेशनल एंथम की बारी आई तो वो क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा जनगण मनगण है, ठीक है। ये आपका सही उत्तर होगा। विच वन ऑफ दीज कलर इज नॉट अ नेचुरल कलर, नेचुरल कोल्ड कलर? इनमें से कौन सा रंग अपनी प्रकृति से ठंडा नहीं है, ठीक है। इनमें से प्रकृति से ठंडा नहीं है तो इसका सही सही आंसर होगा बैजनी, ठीक है, मोरे, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है, बट जहाँ तक मैं इसको टैकल कर पाया हूँ, जहाँ तक लेके आया हूँ, जिस मैंने इसका जहाँ से आंसर ढूंढा है, तो मुझे इसका बैजनी यानी मोरे कलर आंसर ही मिला है, ठीक है। अगर आपको और कोई आंसर मिलेगा, प्रोमिनेंट आंसर मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन, तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं उसको देखूंगा और फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। नेम एन इंडियन ट्रेन विच बेयर एन आइडेंटिकल पेंटिंग ऑन इट्स एक्सटीरियर्स। उस भारतीय ट्रेन का नाम बताइए जिसके सभी डिब्बे के बाहर एक समान चित्र की झलक मिलती है। तो आपका सही उत्तर है दुरंतो, ठीक है, दुरंतो एक्सप्रेस। नेम द स्टेट वेयर गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड विथ फुल फर्वर, ठीक है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार कौन से राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है महाराष्ट्र, ऑप्शन 1, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड फेमस आर्ट सोर्स बुक चित्रसूत्र, ठीक है। चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है, किसे दिया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका उल्लेख चित्रसूत्र का उल्लेख विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिलता है, ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिलता है। तो अगले क्वेश्चन करते हैं, कैलीग्राफी इज एसोसिएटेड विद एन विच आर्ट, ठीक है। कैलीग्राफी किस कला से संबंधित है? ऑप्शन ए अप्लाइड आर्ट, ऑप्शन बी पेंटिंग, ऑप्शन सी प्लास्टिक आर्ट, ऑप्शन 4 परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो कैलीग्राफी आपका अप्लाइड आर्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। एमॉन्ग दीज हु इज द प्रोफाउंड आर्ट क्रिटिक? इनमें से कौन एक प्रबुद्ध कला समीक्षक है? ऑप्शन ए जॉन म्यूर, ऑप्शन बी जॉन कैरी, ऑप्शन सी हर्बर्ट रीड, ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। आपका सही उत्तर है हर्बर्ट रीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रण की वो कौन सी तकनीक है जिसके कारण अजंता के चित्र आज तक जीवित है? बोनो टेक्निक है, जिसका बोनो टेक्निक है, ठीक है, जिसमें सेक्को भी शामिल है, बट बोनो ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट रूप से शुरू लिखा गया है, मतलब यूज किया गया है, ठीक है। इन मॉडर्न पेंटिंग हु इनिशिएटेड द ट्रेंड ऑफ पॉइंटलिज्म, ठीक है। आधुनिक चित्रकला में बिंदुवादी प्रवृत्ति की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है सेजान ने की। किसने की? सेजान ने की, याद रखिएगा। इन इंडियन स्कल्पचर नेम द कंट्री हुज इसेंस गेव बर्थ टू गंधारा स्कूल, ठीक है। इंडियन स्कल्पचर का नाम बताइए, भारतीय मूर्ति कला में कौन से देश की कला का सम्मिश्रण से गंधार शैली का उदय हुआ? तो इसका सही उत्तर है ग्रीस, ऑप्शन नंबर 3।
इन विच स्टेट डू यू फाइंड द पेंटिंग ऑफ नाथ द्वारा ईडियम? नाथ द्वारा शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? तो नाथ द्वारा शैली के चित्र राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके अधीन सिल्क स्क्रीन पेंटिंग्स आती हैं? Among which one is the connected with silk screen painting? तो आपका सही आंसर है सेरीग्राफी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा सेरीग्राफी का मतलब क्या होता है। नेम द सिटी वेयर यू फाइंड द अक्षरधाम टेम्पल। अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर है न्यू दिल्ली। नेम द कलर विच इज नियर टू रेड ह्यू। ठीक है, उस कलर का नाम बताइए जो लाल रंग के समीप है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकेंड, क्रिम्सन लेक। ठीक है, क्रिम्सन लेक इसका सही उत्तर। नेम द कंट्री हुज फिलोसोफर्स propounded द थियरी ऑफ इमिटेशन। तो आपका सही उत्तर है ग्रीस ने अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पोस्टर कलर? पोस्टर कलर का नेचर क्या होता है? ठीक है, आपको बताना है। तो पोस्टर कलर की प्रकृति है, आपका सही उत्तर है अपारदर्शी। ठीक है, पोस्टर कलर क्या होता है? ओपेक होता है, उसके आर पार आप नहीं दे सकते। भारतीय चित्रकला में बनारस एक प्रख्यात कला इतिहासकार का योगदान है। आपका आंसर है मुल्क राजानंद, कृष्ण चैतन्य, सरोजनी नायडू, राय कृष्णदास। तो आपका सही उत्तर है राय कृष्णदास जी, एक आर्ट हिस्टोरियन है जो वाराणसी से बिलोंग करते हैं। समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? तो शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ दिल्ली से हुआ। ठीक है, नेम द इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग इन विच मैक्सिमम पेंटिंग्स ऑन लव आर पेंटेड। प्रेम आधारित विषयों पे सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ? तो कांगड़ा में हुआ। ठीक है, प्रेम पे कांगड़ा शैली में हुआ। इनमें से कौन ग्राफिक कला का एक अंग है? ठीक है, एक अंग है। तो इम्पेस्टो, इलस्ट्रेशन, इचिंग, कोलेज। तो ग्राफिक कला का अंग इचिंग है। ठीक है, इचिंग। विच आर्ट इज एन प्रीडोमिनेंट इन द एलिफेंटा केव्स? इनमें से कौन सा आर्ट एलिफेंटा केव्स में प्रीडोमिनेंट है? तो आपका मूर्ति कला है। ठीक है, स्कल्पचर्स है। ठीक है, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स विच आर स्टैंड एट नंबर 5। ठीक है, ललित कलाओं के वर्गीकरण में 5वां स्थान कौन सी कला को प्राप्त है? तो आपका सही उत्तर है वास्तु आर्किटेक्चर। वन ऑफ दीज रिलेटेड विद आर्ट ऑफ फ्रेस्को। इनमें से कौन आर्ट ऑफ फ्रेस्को से रिलेटेड है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका हवा महल, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हवा महल। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि हवा महल किस राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन? ठीक है, इनमें से जैन रिलीजन का तीर्थंकर कौन था? पहला तीर्थंकर। ठीक है, आपको बताना है ऋषभ देव। ठीक, ऋषभ देव बताना है। ठीक है, आपका सही उत्तर है ऋषभ देव। और आपको बताना ये है कि महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे। ठीक है, बताना है आपको। इनमें से कौन काशी बिद्दू हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति नहीं रहे? तो लालजी सिंह थे, डॉक्टर हरि गौतम जी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी थे, और डॉक्टर कुमार स्वामी जी नहीं थे। ठीक है, तो आप इन योर पेंटिंग एग्जीबिशन व्हाट वुड नॉट बी वेलकम्ड? ठीक है, कौन इनमें से वेलकम नहीं होगा? कला संग्रहकर्ता, कलाकार, कला समीक्षक। तो आपका तीसरा आपका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, आर्ट रेकर यानी कला विभीषक। कला विभीषक मतलब कला को डिस्ट्रॉय करने वाला। हु वाज आर के लक्ष्मण? आर के लक्ष्मण कौन थे? ये व्यंग्य चित्रकार थे, बहुत फेमस थे। ठीक है, अ कंप्लीट आर्टिस्ट हैविंग कमांड ओवर आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग। और वो कौन से आर्टिस्ट इनके तीनों पे कमांड था? आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग। तो उनका नाम माइकल एंजेलो था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। एमंग दीज हु हैज बीन डिक्लेयर्ड जीनियस ऑफ आर्ट? इनमें से कौन जीनियस ऑफ आर्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को, आर एन टैगोर को डिक्लेयर किया गया था। Who among these is a famous singer of वाराणसी? तो इनमें से फेमस सिंगर ऑफ वाराणसी कौन है? छन्नू लाल मिश्रा। सही उत्तर है छन्नू लाल मिश्रा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 48 क्वेश्चन चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हेल्ड हिज आर्ट एग्जीबिशन? वो कौन से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने अपना एक आर्ट एग्जीबिशन हेल्ड किया था? वीपी सिंह नाम है। ठीक है, वीपी सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट वुड बी द नेम ऑफ पेंटिंग क्रिएटेड विदाउट द यूज ऑफ ब्रश? कौन सा पेंटिंग है जिसको बिना ब्रश के बनाया गया है? तो उसका नाम है ओलियोग्राफ। बिना तूलिका के प्रयोग से बनने वाले चित्र का नाम ओलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ओलियोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तूलिका मतलब कलर्स का अपना एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। ठीक है, तो रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता कौन से रंग में झलकती है? तो आपका सही उत्तर पीला है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए पीला इज द करेक्ट आंसर।
तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।